नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। खबर जनपद देहरादून से है। बेरोजगार संघ के बैनर तले किया जा रहा धरना प्रदर्शन BNSS 163 का सीधा उल्लंघन है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि यदि 1 घंटे के अंदर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त न कराया गया तो मेरे नेतृत्व में वंदे मातरम ब्रिगेड के कार्यकर्ता सीधे परेड मैदान में अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए आप हमें नहीं रोक पाएंगे। और यदि इस दौरान शांति भंग, यदि कोई टकराव होगा या नागरिक सुरक्षा का जान माल की हानि होगी तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। चलिए आइए लिए चलते हैं धरना प्रदर्शन के लोगों से बात करते हुए, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? आज सबसे पहले तो आपकी चौपाल, हमारी चौपाल का बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आए हैं। आज यहाँ पे बैठने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चंद लोग देश विरोधी या राज्य विरोधी गतिविधियों पर संलिप्त हो रहे हैं और हमारे जो हमारे भोले वाले जो बेरोजगार नवयुवक साथी हैं या जो यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, उनकी संवेदनाओं से जो खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारा जो हमारे भाई हैं, बेरोजगार साथी हैं, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक लोग जो राजनीति करते हैं वो वहाँ पे आके नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, भगवा ध्वज को अंड संड बोल रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, ऐसे लोगों के खिलाफ आज हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आज आपने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया है, सरकार से क्या मांगे हैं और कितने दिन आंदोलन चलेगा? देखो, हम आज यहाँ पे धरने पे इसलिए बैठे हैं कि बगल में जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है, तो हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि जब 144 जो कि अब 163 हो चुकी है वो लागू है, उसके बावजूद भी बगल में धरना चल रहा है, तो उन्हीं के लिए तुमने हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक ऐसे लोग जो लोग यहाँ पे बेरोजगारों को कंधे पे रख के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके यहाँ से भगा ना लिया जाए या यहाँ से गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम यहाँ पे। आज आप लोगों ने यहाँ पे धरना शुरू किया है, क्या उद्देश्य है? सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से सबसे पहले मांग तो यह है कि इन्होंने धारा 163 का उल्लंघन करा है। जब देहरादून में धारा 163 लागू है तो ये इस चीज का उल्लंघन क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा विषय यह है, ये बेरोजगार संघ के लेटर पैड पे प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, अपना प्रेस निकालते हैं कि हम धारा 163 को सिरे से खारिज करते हैं। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं, ये ना संविधान को कुछ समझते हैं, कानून को कुछ नहीं समझते और ये कानून से बड़े हो चुके हैं। अपने हाथ में कानून लेने का काम इन्होंने किया है। इस वजह से आज हमने ये धरना दिया है। और जो बेरोजगार संघ के जो धरने में ये जो राजनीतिक लोग जो इस धरने को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, सरकार के जो लोग हैं, सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, प्रदेश में इन लोगों को जनता ने नकार दिया है, इसलिए ये इस धरने में सरकार को। देवभूमि संतों की नगरी है, यहाँ पर संत वास करते हैं, संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, मगर संतों को यहाँ से खदेड़ने की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहेंगे, इनके आंदोलन में एक लड़की ने कहा है कि भगवान घुसने नहीं देंगे, गांव में भी नहीं घुसने देंगे, परंतु ये नहीं समझते ये देवभूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ देवता निवास करते हैं और यहाँ पे भगवान से प्रेम करने वाले बहुत अधिक लोग हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल भी ऐसी मानसिकता के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस धरने में जो ऐसे लोग हैं, सरकार से मांग करते हैं इन पे तुरंत कार्रवाई हो और इनको तुरंत यहाँ से उठा दिया। देवभूमि संतों की नगरी है, यहाँ पर संत तपस्या करते हैं, संतों की तपोस्थली है और यहाँ से संतों को खदेड़ने की बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे ये संतों को, सनातन धर्म को आज तक न कोई मिटा पाया है और ना मिटा पाएगा। है किसी की हस्ती जो हमको मिटा सके? और मैं आज बता रहा हूँ, ये जो टूल किट है, इस टूल किट को छठे का दूध याद आने वाला है। अभी हमने शुरुआत कर दी है, आप देखना अगले 4-5 दिनों तक ये यहाँ से तोड़ते फिरेंगे। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सनातन धर्म पर यदि किसी ने आंख में उठाने की कोशिश की और भगवा ध्वज को यदि किसी ने बदनाम करने की कोशिश की, तो हम उसको कड़ा सबक सिखाएंगे और जो आंख दिखाएगा उसकी आंख फोड़ने का भी काम हम कर सकते हैं। और जो भगवा ध्वज का विरोध करेगा
उसको धूल चटाने का काम भी हम कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज यहाँ पर हम इसलिए बैठे हैं कि पिछले 3-4 रोज से 3-4 दिनों से बेरोजगार संगठन के बैनर तले और स्वाभिमान मोर्चा के सहयोग से एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जो 21 तारीख को जो भर्ती परीक्षा हुई थी स्नातक स्तर की, उस परीक्षा में नकल होने का 3 पेज बाहर आने का प्रकरण सामने आया और उस प्रकरण को लेकर के बेरोजगार संगठन के लोग यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है ये हमें दिख रहा है कि 4-5वें दिन ये शाहीन बाग बनते दिख रहा है। हमें चिंता है कि इस बेरोजगार के जो धरना प्रदर्शन है, इस धरना प्रदर्शन को हाईजैक किया गया है। जो उत्तराखंड के अंदर 4 जिनके नाम मैंने लिए, जो राजनीतिक बेरोजगार हैं, ये जो रियल के बेरोजगार है, उनकी भावनाओं से खेलते हुए, उनके कंधे में बंदूक रखते हुए राज्य सरकार को टारगेट करते अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और जो उनका एक शांतिपूर्ण अपना जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हाईजैक कर रहे देश विरोधी ताकतें वहां पर उपस्थित हो रही है, दिल्ली से, हरियाणा से और यूपी से, और वहां नारे लग रहे हैं जो कश्मीर में कभी आतंकवादी लगाते थे, आजादी आजादी। तो ये आजादी क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? वो तो देवभूमि है, यहाँ पर देवता वास करते हैं, यहाँ के हमारे अपने संस्कार है, यहाँ के हमारी अपनी बहुत लोकप्रिय संस्कृति है। लोग जब ज्ञान की खोज में आते हैं तो हिमालय की तरफ आते, उत्तराखंड में आते हैं। तो ऐसे हिमालय को, ऐसे उत्तराखंड को, देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? उत्तराखंड वैसे भगवे के लिए माना जाता है, हमारा जो हाँ, तो भगवे का तो यहाँ पर संत लोग तपस्या के लिए आया करते थे पुरातन समय में, मगर आज भगवे के ऊपर यहाँ पर हस्तक्षेप किया जा रहा है और दिनों के बाद आज देहरादून में आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस पर दुर्भाग्य इस बात का कि ये जो बेरोजगार के युवक है, इनका कभी एजेंडा नहीं रहा। ये जो 4 राजनीतिक बेरोजगार हैं, बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान, बिट्टू वर्मा और सुरेश, ये 4 लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक भूख है और ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हमें मजबूरन भगवा ध्वज का जब अपमान हुआ है, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, जहाँ धर्म के विषय में कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ सर्वोच्च पद पर बैठा हमारा मुख्यमंत्री, उनको ऐसे अराजक तत्व डायपर लेकर आते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो अभिभावक है, जिन्होंने आपदा में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबके आंसू पहुंचे और अभिभावक के रूप में सबको साथ दिया और ये पूरे उत्तराखंड को आपदा की जो पीड़ा है, पीड़ितों को आंसू पोंछते पटरी पर प्रदेश को लाया। ये वो लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवा धारी और भगवा ध्वज को गांव में घुसने नहीं देंगे और ऐसा सुन रहे हैं सब लोग, ताली बजा रहे हैं। बॉबी पवार वहीं बैठा हुआ, राम कंडवाल वहीं बैठा हुआ, बिट्टू वर्मा वहां बैठा हुआ, त्रिभुवन चौहान वहां बैठा हुआ। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे सुन सकते हैं कि भगवाधारी जो है गांव में नहीं घुसने देंगे और इनकी जो लाश है, ऐसा वातावरण बन जाए, ऐसा मौसम खराब हो जाए कि इन भगवाधारियों की लाश इन भगवा ध्वज पर आए, ऐसी दुआएं वहां पर हो रही है। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हम सड़क पर आए हैं। आज सांकेतिक धरना था, आज हमारी प्रेस थी, और प्रेस के साथ साथ हमने चेता दिया है कि यदि आपने ये ड्रामा बंद नहीं किया, देश विरोधी ताकतों को या इकट्ठा करने का काम नहीं छोड़ा या शाहीन बाग बनाने का अगर प्रयास किया तो आपका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। भगवे झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, भगवा झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदू धर्म का विरोध नहीं सहेंगे, हिंदू धर्म का विरोध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भगवा ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता के।
हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।